हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रेड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटेक्स। क्या पढ़ रहे हैं? सिंटेक्स। और सिंटेक्स में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? हिंदी में क्या बोल देते हैं? सर्वनाम। तो ठीक है, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं यानी सर्वनाम पढ़ रहे हैं। तो सर्वनाम को पढ़ने से पहले ये समझ लो कि सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम कहते किसे हैं। तो नाउन जो होता है, नाउन पढ़े हो पूरा। नाउन जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जो प्रोनाउन होता है यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं यानी सर्वनाम कहते हैं। सही है? एक एग्जांपल दें, जैसा कि लिखा है राम इज गोइंग टू स्कूल। क्या लिखा है? राम इज गोइंग टू स्कूल। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो नाम लिखा है राम, ओहो चलो, तो लिखा है राम इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे जो राम लिखा है नाउन है ना, नाउन है। अब यहाँ पे हम लिखना चाहें, अभी क्या मतलब निकल रहा है इसका? राम स्कूल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम राम के हिसाब से कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं ना, तो ही कर सकते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल। वही बात है। तो अब क्या है, वह स्कूल जा रहा है। अगर इसी राम की जगह पे हम दूसरा शब्द प्रयोग करना चाह रहे हैं तो वह प्रयोग कर सकते हैं। सही है? ऐसे अगर सीता मार्केट जा रही है, सीता इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, सीता है ना, तो सीता के जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? सी, यानी सी इज गोइंग टू मार्केट। मतलब राम के जगह पे कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया ना, तो क्या हो गया? वो प्रोनाउन। आया कि नहीं समझ सबको? अगर लड़का है तो इसके लिए ही लगाएंगे, लड़की है तो सी लगाएंगे। पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना तो परिभाषा मतलब चीज़ें पता चल गया। परिभाषा लिख दें? ठीक है, इनको मिटा रहे हैं हम। देखो, हम परिभाषा लिख रहे हैं हिंदी का। जो शब्द वाक्य में नाउन, अरे रुक जाओ, जो शब्द वाक्य में, चाह के बेकार है, क्या करोगे, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। आया कि नहीं समझ में? लिखा है जो शब्द वाक्य में नाउन के स्थान, यानी नाउन मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। आया कि नहीं समझ सबको? एग्जाम्पल दे दें? ठीक है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे लिखा है राम इज गोइंग टू स्कूल। ही वाज या ही इज, अरे क्या लिख रहे हैं, ही इज ऑनेस्ट। ही वाज ए वेरी ऑनेस्ट, या फिर इसको लिख सकते हो ही वाज ए गुड बॉय। अच्छा, एक बात, तो एक का सेंटेंस है पूरा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। हम एक लाइन में लिखे हैं राम इज गोइंग टू स्कूल, अभी उसी के बारे में बात हो रही है। तो राम यहाँ पे लिखा है नाउन है। क्या है? नाउन। और इसी को दोबारा प्रयोग करने से पहले हम क्या कर दें, राम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ही। मतलब राम स्कूल जा रहा है, वह एक अच्छा लड़का है। सही है? तो इसी राम के बारे में लिखा गया है ही। कोई दिक्कत है? उसी नाउन के लिए प्रयोग क्या कर दिए हैं? ही का प्रयोग। कोई दिक्कत? ऐसे अगर हम सीता के बारे में भी कह सकते हैं ना, सीता इज गोइंग टू मार्केट,
ख़त्म। सीता मार्केट जा रही है, यानी बाजार जा रही है। यहाँ पे सीता के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? सी। तो लिख सकते हैं सी इज ए गुड गर्ल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आया कि नहीं समझ में? तो अभी यहाँ पे सीता नाउन था और वहाँ पे राम नाउन, तो दो जगह नाउन का प्रयोग है, लेकिन इन्हीं के लिए जब प्रयोग कर रहे हैं प्रोनाउन, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है और यहाँ पे सी प्रोनाउन है। समझ पाए हो सब लोग ना? ठीक है। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? तो नाउन के जो होते हैं 10 प्रकार होते हैं। क्या प्रकार? अब लिखेंगे प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। देखो सभी का नाम लिख रहे हैं। प्रोनाउन के प्रकार के 10 होते 11 हैं, लेकिन यहाँ पे हम 10 से पढ़ेंगे, ठीक है? और 11वां उसमें आ जाएगा, उसको समझा देंगे हम। देखो पहला हो जाएगा अपना पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं हम लोग व्यक्ति या पुरुषवाचक। सर्वनाम, सही है। दूसरा हो जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक। सर्वनाम। तीसरा हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको बोल देते हैं संबंधवाचक। नाम। तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 10। पहले वाले का नाम है पर्सनल प्रोनाउन, ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, सही है। दूसरा हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, इस संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं संकेतवाचक। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है इसको विभागवाचक और वितरणवाचक भी बोल देते हैं। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनको निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। खास करके यहाँ पे जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होता है उसी में सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं तब बनता है। इम्फेटिक होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक, यह भी वैसे ही बनते हैं। और यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यह है विस्मय बोधक, या फिर कह सकते हैं विस्माद बोधक सर्वनाम। कोई दिक्कत? इतने चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद इसका रूल भी पढ़ेंगे, क्या होते हैं पढ़वे करेंगे, इनके रूल भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? कॉपी करो इसको। अभी हम पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन को। ध्यान से यहाँ देखो भाई, तुम लोग बतियाने लग जाते हो। पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। तो भैया पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? 3। इस पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए हम काम करेंगे, एक ठो स्ट्रक्चर देते हैं। चलते हैं पुराने दुनिया में, चलते हैं कहाँ पे? पुराने दुनिया में। तो यहाँ पे देखो बचपन में क्या होता है, दादी लोग कहानी सुनाती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। पहले के समय पे आप कहाँ, अब तो मोबाइल पबजी फ्री फायर है ना, या तो बैलून फोड़ रहे हैं, कोई सब्जी काट रहा है उसी में, अरे गेम में नहीं होता है। तो पहले के समय पे जब टाइम पास नहीं होता था तो बच्चे कहते हैं दादी दादी कहानी सुनाओ ना। क्या कहती थी? दादी दादी कहानी सुनाओ। अरे बक हमके कहाँ होते कहानी, जा चुपचाप सो लतिया उठवा हैं ना, दादी सुनाओ, हम कह नहीं माना, हम रोए हाँ। तो कहते चला ठीक है। तो दादी क्या सुनाती थी? कहानी। तो मान लो ये दादी है, कहाँ है? दादी, और इनके चुन्नू मुन्नू है ये, है ना, टुआ है टुआ है। तो चुन्नू मुन्नू कह रहे हैं कि दादी दादी कहानी सुनाओ। अच्छा सुनो बाबू सुनो।
तो जब दादी कहानी सुनाने लगती हैं, मान जाती हो सकता मना लिया, तो दादी जब कहानी कहती हैं तो जो कहानी कहती है कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में दो लोग होते हैं, आई और वी। जो कहानी कहती है, बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन, और जो चुन्नू मुन्नू है जो सुन रहे हैं, ठीक है, इन दोनों सेकंड हो गए। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। अच्छा, सेकंड पर्सन में यू अकेले आता है। कौन आता है? यू। और जिनके बारे में कहानियाँ चल रहा है बहू, है ना, इसी में हाथी घोड़े भी होंगे। चलो हाथी घोड़ा है कुछ मान लो, तो ये थर्ड पर्सन हुए। क्या हुए? थर्ड पर्सन। जिनके बारे में कहानी कही जा रही है वो हो गए थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में होते हैं ही, सी, इट और दे, ये तो होते हैं। कोई दिक्कत? तो बचपन में दादी कहानी सुनाती थी, तो दादी जो कहानी कह रही हुई है वो है फर्स्ट पर्सन, जो कहानी कह रही है फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। सेकंड पर्सन जो होता है बात को सुनने वाला, तो सेकंड पर्सन में यू अकेले आता है। सही है। और जो जिसके बारे में कहानियाँ कहा जा रहा है, भाई बचपन में जब कहानी सुनाएंगी तो कहानी राजा के बारे में होगा। राजा के घर में कोई हाथी घोड़े भी तो रहते हैं, उनके बारे में, यानी पशुओं के बारे में भी बात होती है और आदमियों के बारे में। कोई दिक्कत? तो इसके देखो, इसमें इट का जो प्रयोग होता है ये जानवरों के लिए प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। आया कि नहीं समझ में? कहा तो सर जी नहीं आया समझ में। दूसरा कोई तरीका बताइए। रुको, दूसरा तरीका लेटेस्ट वाला सुनो। लेटेस्ट, ये देखो एक घर है ना, और गांव में और भी घर होते हैं, खाली वो घर नहीं है। यो घर है, ठीक है। मान लो एक ठो घर है और इनके इस घर पे शादी थी। क्या थी? शादी। बैंड बाजा बाराती वापस आए तो क्या आया, घर में इनकी शादी थी भाई। एक ठो दुल्हन आई। कौन आई? दुल्हन आई। तो पड़ोसी से निकले टिप से, एक औरत यहाँ से निकली और एक औरत यहाँ से निकली, ठीक है। तो कहते हैं भाई देखो शादी था, चलते हैं दुल्हन देखने। क्या देखने जा रहे हैं? दुल्हन। तो दुल्हन देखने जा रही हैं तो पैसा लेकर जाएंगे मुँह दिखाई करने के लिए भाई। तो यहाँ पे दुल्हनिया बैठी हैं। कौन बैठी हैं? हाँ। तो जब ये लोग पहुँची इनके घर पे, ठीक है, इनके घर पे पहुँची, लेटेस्ट वाली बात है भाई, सही बात है। जब इनके घर पे पहुँची तो मुंह दिखाई के बदले में कुछ देती हैं, पैसा लेकर गई। अच्छा, आजकल सभी लोग जानते हो जब दो चार औरत इकट्ठे हो जाती हैं तो फिर अपनी बात उनकी बात, फिर उसके बाद बातें बात नहीं होता है, फिर उनकी बुराई, अपने घरों की बुराई, हर किसी की बुराई चालू। तो इनकी सुनो, इनकी जब देखने गए, दुल्हन देखने गए, तो कहते हैं कि ए बच्चा का लाए हो, का पाए हुआ से नहीं कहते हैं। देखो भाई पाए, कान का पाए, नाक का पाए, सब कुछ बताएं कि जाओ बहुत तो बहुत कुछ पायल बाटू, बढ़िया लाए बाटू। इनके बगलिया शादी रहा इनके घर में, और मान लो इनके घर इनके घर शादी था, वो तो कुछ नहीं लेके आए थे, है ना, नहीं से कहते हैं कुछ नहीं लेके आए थे, ऐसे चली आए थे मुँह लटकाए जूता जी से। कई बात है ना, तो हम तो लाए बाटी। तो मतलब जब दो औरतें इकट्ठा हुई यहाँ पे तो क्या प्रोग्राम चालू हो गया? किसी की बुराई। तो जो बात को कहती हैं ये तो बताएंगे दोनों लोग, तो जो बात को कहती है वो है फर्स्ट पर्सन, जो बुराई कर रही हैं वो हो गए फर्स्ट पर्सन। है दुल्हनिया सुन रही है ना, सेकंड पर्सन। और जिनके बारे में बतिया हो रहा है, मान लो ये वाले हो गए, दो चार लोग और हैं, इनके बारे में बुराई चल रही है, तो कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। आया कि नहीं समझ में? गांव में शादी होती है, दुल्हन आती है, लोग देखने जाते हैं तो उनसे बुराई करती है आसपास के लोगों में। जिनकी बुराई होती है वो थर्ड पर्सन है, और जिनसे कही जाती है सेकंड पर्सन, और जो करता है। कोई दिक्कत? बस इतनी सी बात। हाँ, तो इसी को एक हम स्ट्रक्चर से हम बना देते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत? हाँ देखो, पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार का। क्या प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है ये बात को कहने वाला होता है। क्या होता है? बात कहने वाला। समझो यहाँ तक? जो बात को कह रहा है फर्स्ट पर्सन। अच्छा, जिनके बारे में बात या फिर जिनसे कह रहे हो ये हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जिनसे बात कर रहे हो ये हो गए मध्यम पुरुष।
अच्छा एक बात बताओ, जिनसे मतलब मध्यम पुरुष होता है जिनसे बात कही जाती है ना, यानी बात सुनने वाला, बात सुनने वाला। अच्छा, जिनके बारे में बात होती है वो कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं? जिनके बारे में बात कही जाए। जिनके बारे में कहा जाए वो क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। आया कि नहीं समझ में? अब ढेर के लिए परिभाषा लिखने से बढ़िया यही है कि भाई हम क्या कर लेंगे, हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन वो होता है जिनके बारे में जो बात कहता है। क्या करता है? बात कहता है। और सेकंड पर्सन वो हुआ जो बात सुनता है, और थर्ड पर्सन हुआ जिनके बारे में बात कही जा रही है। कोई दिक्कत? तो यहाँ फर्स्ट पर्सन में हम रखें किसको? आई और वी को। समझो कि नहीं? सेकंड पर्सन वो हो गया जिनके बारे में, सॉरी, जो सुन रहा है। तो सुन कौन रहा है? यू। और थर्ड पर्सन में हुआ ही, सी, इट और दे। समझो कि नहीं? तुम लोग बोल नहीं रहो, लिखने में बिजी हो, और लिखोगे तो फिर चिक्कन हो जाएगा। कुछ को समझ में आएगा, कुछ को समझ में नहीं आएगा। जो पढ़े हैं पहले से उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। आई वी जो होता है हमारा, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, यू अकेले सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ठीक है, तुम लोग कॉपी करने लगे ना, लेकिन नहीं करना था, लेकिन कर लो, क्या करोगे? चलो, हम बोले हैं लिखने के लिए है। चलो बनाओ इसको। अच्छा, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग हम तरीका ठू बोल रहे हैं तो भाई। अब यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे लिखने के बाद इस स्ट्रक्चर को बना लोगे। तो पर्सनल प्रोनाउन की जो परिभाषा है लिख सकते हो, जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति, पशु अथवा वस्तु का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखो, इसमें व्यक्ति आ रहे हैं, इसमें भी व्यक्ति आ रहा है, इसमें पशु भी आ रहा है, क्योंकि इट का प्रयोग पशु के लिए करते हैं, मौसम के लिए करते हैं, दूरी के लिए करते हैं। कोई दिक्कत? प्रोनाउन के रूप में होगा तो इट का प्रयोग किसी पशु के बारे में बताएंगे, तब कीट उट के बारे में, कीड़े मकोड़े के बारे में। सही है? 3 प्रकार के हो गए। अब इसके आगे हम देखते हैं, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अच्छा एक बात बताएं, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें हमारा पॉसेसिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है ना। सभी के बारे में स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर से मिटा इनको। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल विकरण करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।